आपका भी दामन इतना साफ नहीं है अगर शिवसेना इस तरह के अगर ये कर रही है कि कौन है वो करके, दोनों को हटाइएगा, इंक्वायरी कराइएगा, इम्पार्शियल इंक्वायरी करवाइएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। कि आप जब उस कुर्सी के ऊपर बैठे थे और जब आपको ये पता चला था कि आपके पुलिस ऑफिसर्स के जरिए ये सब धंधे किए जा रहे हैं, वो पैसा मांगा जा रहा है, आप उस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए खामोश क्यों थे? महाराष्ट्र के मसले पर लगातार बयानबाजी हो रही है। मेरे साथ AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील है। जलील साहब, जिस तरीके से डिफेंड किया है पवार साहब ने आज अपने मंत्री को, क्या लगता है आपको जस्टिफाइड है? देखिए, एक तो शरद पवार साहब इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं, उद्धव ठाकरे साहब इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं और खुद देवेंद्र फडणवीस साहब इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि महाराष्ट्र का जो भी गृह मंत्री रहता है वो अपने पुलिस ऑफिसर्स के ज़रिए अपनी पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा करता है करके, एंड इट्स अ रूटीन एक्सरसाइज। तो ये कोई अलग कर रहे थे ऐसी बात नहीं है। आप मुंबई के किसी भी बार, किसी भी हुक्का पार्लर वाले से जाके पूछिएगा, उसको हफ्ता देने ही देना पड़ता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि किसी के दौर के अंदर 50 करोड़ मांगा जाएगा, किसी के दौर के अंदर 75 करोड़, इन्होंने 100 करोड़ रुपये मांगे हैं। लेकिन मुझे तो हैरानी इस बात की हुई कि शरद पवार साहब इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसा बहुत ही ज़्यादा उनकी पार्टी दूध की धुली है। ये जो पैसा जमा किया जा रहा था, ये गृह मंत्री अपने जेब के लिए ले रहा था, ऐसा नहीं है। जिसकी पार्टी रहती है, देखिए जब पोर्टफोलियो बांटे जाते हैं, सबसे ज़्यादा झगड़ा किस बात के लिए होता है कि गृह मंत्री किसके पास रहेगा करके, फिर उसके बाद आता है कि PWD डिपार्टमेंट किसके पास रहेगा। जो भी मलाई वाले रहते हैं उनको मालूम रहता है कि ये पैसा इकट्ठा किया जाना है। तो शरद पवार साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि नहीं मामला बहुत सीरियस है लेकिन सिग्नेचर नहीं है, शरद पवार साहब आप बहुत मॉरल्स की बात करते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस बड़े मॉरल्स की बात करती है कि राजनीति के अंदर ऐसी सफाई होनी चाहिए, राजनीति के अंदर ज़रा सा भी कलंक है तो साइड कर देना चाहिए। और ये लोग पूरे दिग्गज मीटिंग लेके कहते हैं कि नहीं, इनको रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आज पूरे मुंबई पुलिस की छवि के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह हो गया है। मैं जब मुंबई की पुलिस को देखता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है अरे ये तो हफ्ताखोरी के लिए आई हुई है करके। इनकी भी छवि साफ करना है और अगर राजनीति के अंदर अगर ये धंधे चल रहे हैं तो उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। अब कैसी इंक्वायरी होंगी अगर जिस एक सर्विंग, मतलब मुझे तो हैरानी ये हुई कि अभी शिवसेना के एक खासदार संसद साहब ने कहा कि कौन वो कमिश्नर कौन था, ये परमबीर सिंह करके, कौन था? अजी साहब, मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र का मोस्ट पावरफुल पोस्ट है वो, जिसके ऊपर वो बैठा, बाहर निकल गया तो अब आप पूछ रहे कौन है करके ये उसमें। तो आपका भी दामन इतना साफ नहीं है अगर शिवसेना इस तरह के अगर ये कर रही है कि कौन है वो करके, दोनों को हटाइएगा, इंक्वायरी कराइएगा, इम्पार्शियल इंक्वायरी करवाइएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो आपको लग रहा है कि MVA सरकार बता कम छुपा ज़्यादा रही है? 200%। देखिए साहब, मतलब कोई भी एक सर्विंग ऑफिसर अगर इस तरह का आरोप लगा रहा है तो वो बेबुनियाद नहीं हो सकता है। परमबीर सिंह साहब के ऊपर भी हम सवाल ये कर रहे हैं कि आप जब उस कुर्सी के ऊपर बैठे थे और जब आपको ये पता चला था कि आपके पुलिस ऑफिसर्स के जरिए ये सब धंधे किए जा रहे हैं, वो पैसा मांगा जा रहा है, आप उस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए खामोश क्यों थे? हाँ, यू वर कॉम्प्लिसिट, यू वर पार्ट ऑफ दैट। हाँ, आपको जैसे ही निकाला आपने कहा कि नहीं साहब ये तो पैसे मांग रहे थे करके उसके अंदर, तो आप भी बचे हुए ऐसा नहीं है। लेकिन एक पहली मर्तबा हुआ है कि महाराष्ट्र के अंदर एक सर्विंग मुंबई पुलिस कमिश्नर जिसकी रैंक DG के बराबर है, ही इज द सुप्रीम बॉस, वो अगर गृह मंत्री के ऊपर लगा रहा है तो मेरे हिसाब से ये बहुत संजीदा कह रही है कि गृह मंत्री के रहते इम्पार्शियल इंक्वायरी नहीं हो पाएगी। 100% सर, हम भी मानते हैं ये कैसा होगी कि जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि 100 करोड़ रुपए वो मांग रहे थे करके, पूरा हिसाब किताब बताया गया है कि 1075 है तो बार्स है, हुक्का पार्लर्स है, इनके पास से इतना इतना जमा करो, 50-60 करोड़ यहाँ से आएगा करके। कहीं ना कहीं किसी ना किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की ज़रूरत है। अगर थोड़े समय के लिए अगर गृह मंत्री साहब आप भी हट जाइए, परमबीर सिंह साहब आप भी हट जाइए, और मेरे हिसाब से कोई पुलिस ऑफिसर इसकी इंक्वायरी नहीं करना चाहिए। अगर इंक्वायरी होना चाहिए तो या तो सुप्रीम कोर्ट के जज से होना चाहिए या सिटिंग हाई कोर्ट जज के जरिए होना चाहिए, कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होना चाहिए। कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए, ये मांग की है AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील ने। दिल्ली से आनंद पटेल।